हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 11वीं कक्षा का पोल साइंस का एमसीक्यू का मॉडल क्वेश्चंस पेपर लाया हूं। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के जनक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको अरस्तु होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र विज्ञान की एक शाखा है, इसका राइट आंसर होगा सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक, तो इसका राइट आंसर होगा आपको अरस्तु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु एक दार्शनिक थे, ग्रीक के, रोमन के, जर्मन के, पर्शियन के, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीक के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के बंगाली, इसका राइट आंसर होगा एक राष्ट्र ए नेशन। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादियों ने राज के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया, तो इसका राइट आंसर होगा राजनीति व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुबंध से जुड़े विचारक, इसका राइट आंसर होगा हॉब्स। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम 13 सितंबर से होने वाला है और आप लोग को टोटल इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस आएगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आप लोग का जो रिजल्ट बनेगा वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ चारों सेमेस्टर मिलाकर बनेगा। इसलिए सभी स्टूडेंट लोग मन लगा कर पढ़े। कोई सोचेगा कि इस सेमेस्टर में कम मार्क्स आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन उसको बाद में बहुत ही पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा व्यक्ति समुदाय के खिलाफ कुछ अधिकारों का हकदार है, तो इसका राइट आंसर होगा डेविड हेल्ड। भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित धाराएं, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 5 से 11। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए नंबर हरमन फाइनर। उसका 12 नंबर क्वेश्चन है आपको, किसी राज्य के ढांचे को उसका शासन विधान कहते हैं, यह किसका कथन है, तो लीकोक ने कहा था। संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, संघात्मक सरकार के लिए उपयुक्त किस प्रकार का संविधान का गुण है, तो लिखित संविधान सबसे बेटर होता है संघात्मक सरकार के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के गठनकर्ता, इसका राइट आंसर होगा अंबेडकर जी। एक कठोर संविधान क्या होता है, रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आसानी से बदला नहीं जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान से संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा का संविधान। संविधान के सोर्सेस से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा कि कहाँ से क्या लिया गया है। जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। अच्छे संविधान का आवश्यक गुण है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि इसका आंसर ए नंबर होगा कि बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था में मंत्रिसभा उत्तरदायी होता है किसके प्रति, तो निम्न सदन के प्रति। निम्न सदन को क्या बोलते हैं, लोकसभा भी बोलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान से, किस देश के संविधान से भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांत को लिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। उसके बाद से 21 नंबर क्वेश्चन है, दल व्यवस्था अति आवश्यक है कौन सा समाज के लिए, तो प्रजा तंत्र के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में समानता का अधिकार उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को, जिसको हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता है, तो स्विट्जरलैंड में। उसका
25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखे। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन के अनुसार राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह सत्य। लिकोक ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शक्ति को महत्व नहीं दिया, ये भी बात सत्य है। लिकोक समर्थक जरूर था लेकिन महत्व नहीं दिया था। इस आधार से इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1 और 2। 26 नंबर क्वेश्चन आपको रीजनिंग से पूछा है, भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकल नागरिकता उपलब्ध कराता है। तो हाँ, हम लोग का देश में सभी नागरिकों को एक समान नागरिकता दिया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। और भारत में नागरिकता संसद द्वारा नियंत्रित होती है, यह भी बात सही है। और नागरिकता अधिनियम कानून कब पास हुआ था? तो 1955 ईस्वी में। तो यहाँ पर 1, 2, 3 सही और 4 नंबर जो बात है वो गलत है। तो हम लोग ऑप्शंस में जाकर देखेंगे कहाँ पर 1, 2, 3 सही है। तो डी नंबर ऑप्शंस में देखिए 1, 2, 3 सही और 4 गलत। उसका 27 नंबर क्वेश्चन है, जेलिनेक ने कहा कि संविधान के बिना राज्य एक अराजक व्यवस्था होगी, यह भी बात सही है। और ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है। तो 1 और 4 सही है। तो इस आधार से हम देखेंगे कहाँ पर 1 और 4 सही है। तो बी नंबर में देखिए 1 और 4 सही है। और अमेरिका का संविधान नमनीय संविधान, नमनीय माने फ्लेक्सिबल, लचीला नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का उदाहरण है। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में जरूर ही पूछेगा। यदि नहीं पूछे तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी इस टॉपिक से आपको एग्जाम में पूछना ही है। अगला है, भारत का संविधान एक जटिल संविधान का उदाहरण है। तो है, लेकिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से जटिल संविधान का उदाहरण नहीं है। अगला 28 नंबर है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या 73 थी, एकदम बिल्कुल सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई नहीं, वो क्या थे? अस्थाई थे, और जोड़ देंगे अस्थाई। तो यह बात गलत हो जा रहा है। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। BN राय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे, यह भी बात सही है। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी, यह भी बात सही है। यानी यहाँ पर 1 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर सत्य है। तो इस हिसाब से सी नंबर आंसर सही होगा। फिर रीजनिंग से दिया है, भारत में दल बदल कानून 1985 ईस्वी में लागू किया गया, एकदम बिल्कुल सही बात है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है, एकदम सही बात है। रिटायरमेंट फॉर द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 65 ईयर्स, एकदम सही है। अब देखिए यहाँ पर 1, 2 सही है। तो 1, 2 सही कहाँ है? ए नंबर में। अच्छा, 3 नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया गया है, यह बात क्या है? गलत है। हम लोग के संविधान में सभी धर्मों को मान्यता दिया गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सभी धर्मों को मान्यता दिया गया। 4 नंबर बात देखिए, भारत में मतदान की उम्र 21 वर्ष है, ये आप लोग जानते होंगे। मतदान माने वोट, भारत में वोट देने की आयु कितना होता है? 18 वर्ष होता है, यहाँ पर 21 वर्ष लिखा है। यानी 3 और 4 गलत है और 1 और 2 सही है। इस आधार से इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने इसमें से कौन सा लिखा था? तो कार्ल मार्क्स जो लिखा था साम्यवादी घोषणा पत्र। किसने राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान माना? तो अरस्तु ने। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, स्टालिन ने राज और नागरिक शब्द को संविधान में पुनः उल्लेख किया 1936 में। अलिखित संविधान का एक अवगुण क्या है? अस्थिरता, हमेशा बदलता रहता है। भारत का संविधान क्या है? जीवित दस्तावेज का उदाहरण है। अब देखिए रीजनिंग है, तो हम पहले देखेंगे सही है कि नहीं बात। तो रूसो ने सामाजिक समझौता नामक पुस्तक लिखी थी, यह बात बिल्कुल ही सही है। और रूसो ने राज के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में विश्वास नहीं किया, यह बात गलत है। तो अब देखेंगे ए सही और आर गलत कहाँ पर है? तो सी नंबर में देखिए ए सही और आर गलत है।
उसके बाद नगर राज ग्रीस के पोलिस शब्द से उत्पन्न हुआ है, यह भी सही है। नगर राज तथा उससे संबंधित जीवन घटनाएं, क्रियाओं, समस्याओं का अध्ययन ही राजनीति है, यह भी सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए क्या है, ए का सही स्पष्टीकरण है। 37 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, यह बात एकदम सही है। 5 से 11 तक अनुच्छेद में नागरिकता दिया गया है। अब यह पाकिस्तान के लोगों को भी नागरिकता का अधिकार देता है। मेरे ख्याल से तो यह गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 6 और 7 में बोला गया है कि यदि कोई इंडियन है वो पाकिस्तान में रह रहा है तब उसको भारतीय की नागरिकता दिया जा सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा क्या होगा राइट। उसके बाद है भारतीय संविधान नमनीय और अनमनीय का मिश्रण है। नमनीय का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल और रिजिड। भारतीय संविधान को कठोर और लचीला संविधान का मिश्रण कहा गया है, यह बात सही है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, यह भी सही है। तो क्या होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद एक चित्र दिया गया है और पूछा गया कि यह चित्र किसका है। तो यह चित्र किसका होगा, यह चित्र है हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी का। लास्ट क्वेश्चन मैचिंग करना है। तो रूसो, प्लेटो, सिसरो और हीगेल। तो हीगेल किसका था, जर्मनी का था, ठीक है। और प्लेटो कहाँ का था, ग्रीस का था। रूसो कहाँ का था, फ्रेंच का था। और सिसरो जो है रोम का था। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।